Hello students, prior to we have read that how a bruiser threw Douglas into the pool and he was about to drown, but luckily he was saved by someone. After that, what happened with him? Today we will learn. This handicap stayed with me as the years rolled by. वो बोलते हैं कि ये जो घटना हुई उनके साथ जो पुल में वो लगभग डूबने ही वाले थे. ही वॉज अबाउट टू डाई बट ही वॉज सेव्ड बाई समवन. मगर उनको किसी ने बचा लिया. तो ये जो घटना हुई इसने उनको एक तरह से हैंडीकैप बना दिया था, एक तरह से विकलांग बना दिया था. और ये इसका जो टेरर, जो डर था उनके माइंड में कई सालों तक रहा. मतलब साल, ईयर्स रोल्ड बाय, साल के साल बीतते गए और ये डर उनके साथ बना रहा. इन कैनोइज on main lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the hunting fear of the water followed me. अभी बोल रहे हैं कि उसके बाद ये जहाँ जहाँ भी फिशिंग करने के लिए गए, कभी सैमन जो एक फ़िश है, ट्राउट भी एक फ़िश है, तो जहाँ जहाँ ये फिशिंग करने के लिए जिस जिस लेक में या रिवर में जहाँ जहाँ भी ये गए फिशिंग करने के लिए, क्योंकि उनको फिशिंग अच्छी लगती थी, दोस्तों के साथ या किसी के साथ फिशिंग करने के लिए जाते थे. मगर वो जो डूबने वाला डर था वो हमेशा इनके माइंड में रहता था और इनकी सारी फिशिंग का जो जॉय था सब एक्सपॉयल हो जाता था. आई वेंट द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी. मतलब जहाँ जहाँ ये गए, ये जो वाटर वाला जो फियर है, पानी का जो डर इनके अंदर समा गया था, ये इनको हर जगह इनको फॉलो किया. मतलब इनके दिल से वो डर नहीं निकला. इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स. और ये इनके जो फिशिंग ट्रिप्स थे, जहाँ जाए फिशिंग करने के लिए, ये सब इसको बर्बाद कर दिया, स्पॉयल कर दिया. डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. और डिप्राइव मीन्स होता है वंचित करना. कैनोइंग, छोटी सी कैनो, छोटी सी नौका होती है. बोट भी एक तरह की नौका होती है. स्विमिंग, इससे जो कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग से जो जॉय मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो सारी खुशी से ये वंचित रह जाते थे. पानी के डर की वजह से ये उस खुशी को एंजॉय नहीं कर पाते. स्विमिंग के लिए नहीं जा पाते थे, बोटिंग के लिए भी जाते थे तब भी डर लगता था कि कहीं बोट पर से गिर गया तो मैं डूब ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे तैरने नहीं आता है. तो इनके जो पानी का जो डर था, पानी से डूबने का जो डर है, इसकी वजह से इनका सारा ट्रिप्स, फिशिंग ट्रिप्स, बोटिंग ट्रिप्स सब स्पॉयल हो जाता था, सब रूइंड हो जाता था, सब बर्बाद हो जाता था. ये मज़ा नहीं ले पाते थे इन सारी चीज़ों का. आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप. ये बहुत सारा मतलब रास्ते, बहुत सारे प्लानिंग, बहुत सारा सोचे कि इस तरह से मैं अपने डर को निकाल दूं. मतलब बहुत कोशिश किए अपने डर को निकालने का अपने दिल से, मगर उस डर ने इनको पूरी तरह से फॉर्मली अपनी मुट्ठी में इनको पकड़ के रखा था. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं एक इंस्ट्रक्टर हायर करूँगा और उससे स्विमिंग सीखूँगा. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक एन आवर ईच डे. एक पूल, स्विमिंग पूल में गए और हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करने लगे और डेली 1-1 घंटे ये स्विमिंग की प्रैक्टिस करते थे. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. इंस्ट्रक्टर जो था वो काफ़ी समझदार था. उसको इन्होंने अपने साथ हुई घटना को बताया होगा, तो इनके अंदर से डर हटाने के लिए मतलब पार्ट बाय पार्ट इनको सिखाया. एक ही बार इनको स्विमिंग पूल में नहीं भेज दिया कि आप जाओ सीखो. उनके क्या किया, इनके कमर में एक बेल्ट बांध दिया. अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल. और ये जो पुल था, पुल के ऊपर एक केबल मीन्स होता है मोटा तार, तो एक मोटा तार उसके ऊपर से जा रहा था और इनके बेल्ट में एक रस्सी, एक रोप अटैच कर दिया, बांध दिया. और उस रस्सी को उस जो केबल है स्विमिंग पूल के ऊपर केबल, उसमें एक पुली लगा दिया. पुली होता है पुली, रस्सी. कुआं पे अधिकतर पुली का यूज होता था. कुआं पे पानी निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी ना लगे उसके लिए एक
गोल नुमा एक छोटी सी मशीन होती है, गोल होता है, उस पर रस्सी को डाल देते हैं तो आसानी से रस्सी को पुल कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम पुली होता है। वो पुल करने के खींचने के काम को ईजी बनाता है। साइंस की बुक्स में भी तुम लोगों ने देखा होगा पुली। तो उस केबल पे एक पुली लगा दिए और उसके ऊपर रस्सी को उसके ऊपर रख दिए और फिर ही हेल्ड on to the end of the rope and we went back and forth across the pool hour after hour, day after day, week after week। और उन्होंने उस रस्सी का एक छोर तो इनके बेल्ट में लगा दिया, उस रस्सी को केबल के ऊपर एक पुली था उसके ऊपर लगा करके, और एक दूसरा छोर इंस्ट्रक्टर ने अपने हाथों में ले लिया ताकि ये पानी में डूबे ना। मतलब इनका कंट्रोल इंस्ट्रक्टर के हाथ में था, जब चाहता वो इनको पानी में अंदर भी डाल सकता था और बाहर भी निकाल सकता था। और इनको फिर डेली इनसे प्रैक्टिस करवाने लगा। बैक एंड फोर्थ मीन्स होता है, बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे पीछे जाना। पूल में, स्विमिंग पूल में इनको तैराते हुए आगे जाते थे, फिर पीछे आते थे, फिर आगे जाते थे, और ऐसे ही घंटों घंटा, दिन पर दिन और सप्ताह सप्ताह ये काम होने लगा। पुली के माध्यम से रस्सी इनके बेल्ट में जो बंधी थी उसके माध्यम से ये स्विमिंग पूल को स्विम करके पार कर रहे थे, और फिर पीछे आ रहे थे, फिर पार कर रहे थे, मतलब आराम से उसमें स्विमिंग करने लगे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बीट ऑफ द पैनिक सेज्ड मी। और जब भी उस पुल को पार करते थे एक डर, पैनिक, घबराहट, पैनिक इनको सेज्ड पकड़ लेता था, मतलब घबरा जाते थे। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न माई लेग्स फ्रोज। अब कुछ देर बाद इंस्ट्रक्टर जो था अपने हाथों को रिलैक्स करता था, तो हाथों को रिलैक्स करने में क्या होता था, रस्सी को थोड़ा छोड़ देता था, हल्का सा ढीला करता था, तो ये पानी के अंदर चले जाते थे। और जब ये पानी के अंदर जाते थे फिर से वो पुराना डर फिर से रिटर्न होता था और इनके पैर फ्रोज जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेक। और ऐसा लगभग 3 महीने तक चला, और फिर उसके बाद जो टेंशन थी, टेंशन पानी से डूबने की टेंशन, ये स्लैक होने लगी, ढीली पड़ने लगी, मतलब अब टेंशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। फिर इंस्ट्रक्टर ने इनको सिखाया बाहर में सांस अपने अंदर खींच करके, फिर अंदर पानी के अंदर जा करके सांस को बाहर निकालो। इनहेल और एक्सेल, इनहेल मीन्स सांस लेना, एक्सेल यानी सांस छोड़ना। तो पानी के अंदर बाहर सांस लेना और पानी के अंदर सांस छोड़ने वाली प्रक्रिया इनको सिखाया इंस्ट्रक्टर ने। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। और सैकड़ों बार इन्होंने एक्सरसाइज किया। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक एंड सेज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। धीरे धीरे, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, सेड मीन्स छोड़ना, हटाना, पैनिक जो इनके अंदर पैनिक, डर, घबराहट, पानी को लेकर के, पैनिक मीन्स होता है घबराहट, पानी को लेकर के जो घबराहट था, पानी के डर की वजह से जो घबराहट था, वो धीरे धीरे करके बीट बाय बीट सेड होने लगा, मतलब खत्म होने लगा। दैट सेज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जो कि इनको पकड़ लेता था जब इनका हेड पानी के अंदर जाता था। तो पानी के अंदर जब भी इनका सर जाता था तो जो घबराहट, डर इनको पकड़ लेता था, हो जाती थी घबराहट, वो घबराहट अब धीरे धीरे खोकर करके ख़त्म होने लगी। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। फिर उसके बाद उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने इनको पूल के एक साइड पे पकड़ने को कहा कि आप पकड़ करके पूल के साइड को, पूल के किनारे को पकड़ करके अपने पैरों से पानी में किक कीजिए। एट द साइड ऑफ द पूल हैड 4 weeks आई डिड जस्ट दैट। कई हफ्तों तक इन्होंने यही किया, पूल के एक साइड किनारा पकड़ करके और पैरों से पानी में किक करते रहे। कई हफ्तों तक यही होता रहा। मतलब इंस्ट्रक्टर को कोई जल्दीबाजी नहीं थी, वो आराम से धीरे धीरे करके इनको स्विमिंग सिखा रहा था। इनके अंदर के डर को निकालना उसका पहला मकसद था। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। स्टार्टिंग में तो इनके पैरों ने काम करने से इनकार कर दिया, मतलब इतना डर था कि काम वर्क ही नहीं कर पा रहे थे इनके पैर। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, मगर धीरे धीरे इनके पैर रिलैक्स हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फिर उसके बाद इनका कमांड इनके पैरों पे हो गया। अब ये जैसा चाहते थे अपने पैरों को आराम से उसमें पैडलिंग करा सकते थे। नहीं तो शुरू में चाहते थे पैडलिंग करना, मगर इनके पैर ही नहीं कर रहे थे, पैर ही फ्रोज हो जा रहे थे, जम जा रहे थे। मगर फिर बाद में इन्होंने डर पे, जैसे जैसे धीरे धीरे अपने डर पे विजय प्राप्त कर रहे थे, इनके पैर भी इनका कमांड सुनने लगे।
दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। अब ये बोलते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर था इसने पीस बाय पीस छोटा छोटा टुकड़ों में इनको स्विमर बनाया, मतलब धीरे धीरे करके इनको सिखाया, वन बाय वन करके सिखाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और पीस बाय पीस करके इनको स्विमिंग सिखा रहा था, और जब एक एक पीस कंप्लीट हो जाता था, परफेक्ट हो जाता था, तो फिर सारे पीसों को मिला करके एक इंटीग्रेटेड होल बना देता। मतलब कि धीरे धीरे करके इनको पार्ट पार्ट करके एक एक चीज़, पहले पैडलिंग करना, इनहेल एक्सेल करना, और मतलब थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़ सिखा रहे थे। और जब वो चीज़ परफेक्ट हो जाती थी, एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो जाती थी, तो फिर उन सबको जोड़ करके फिर आगे की चीज़ सिखाते थे। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन सी। अप्रैल के मंथ में, अक्टूबर में इन्होंने हायर किया इंस्ट्रक्टर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इतने महीनों बाद इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब आप तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल से स्ट्रोक। वो बोला कि जाओ, डाइव मीन्स होता है पानी में जंप मारना, बोला कि पानी में जंप मारो स्विम करते हुए। क्रॉल स्ट्रोक, ये सब तैरने की स्टेप्स हैं। क्रॉल स्ट्रोक करते हुए पूरे पूल की लंबाई में तैर जाओ। इंस्ट्रक्टर ने ऐसा कहा कि अब आप तुम तैर सकते हो, अब जाओ डाइव करो और पूरी लंबाई में तैर जाओ। आई डिड, और इन्होंने कर भी दिया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, अब इंस्ट्रक्टर का काम कंप्लीट हो गया। उसको काम था स्विमिंग सिखाना, और उसने इनको स्विमिंग सिखा दिया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मगर ये फिनिश्ड अपने आप को नहीं मान रहे थे। I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. अब इनको लग रहा था कि मैंने स्विमिंग तो सीख ली, मगर अब क्या मैं पूल में इन द ऑब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर क्या मैं स्विमिंग कर सकता हूँ? मतलब पूल में कोई भी ना हो, स्विमिंग पूल में कोई भी ना हो, और वैसी सिचुएशन में मैं क्या अकेले स्विमिंग कर सकता हूँ? आई ट्राइड इट। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, और इन्होंने ऐसा किया। पूरी स्विमिंग पूल को पूरा लेंथ में तैर के चले गए। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और थोड़ी देर के लिए, वेस्टेजेस मीन्स होता है जो बचा हुआ, टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। टाइनी मीन्स छोटा सा, वेस्टेजेस मीन्स एक मार्क, चिन्ह, निशान, ट्रेसेस जो ऑफ ओल्ड टेरर, मतलब जो पुराना डर था उसका छोटा सा निशान, मतलब थोड़ा सा हल्का सा, पूरा डर नहीं, जैसे पहले उनको पानी से डर लगता था उतना डर नहीं, मगर डर की थोड़ी सी मात्रा, थोड़ा सा डर अकेले तैरने में इनको लगा। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, ये वेल हियर्स टू यू लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। मगर बोल रहे हैं कि मैं अब इस कंडीशन में था कि मैंने अपने टेरर से, मतलब इन्होंने खुद से बात किया, अपने टेरर से, अपने डर से बात किया कि लो मैं यहाँ पे हूँ, तुम मुझे कितना डरा सकते हो, डरा दो, मैं पूरी लेंथ, मतलब पूल की पूरी लंबाई में मैं तैर के तुमको दिखा दूंगा, अब तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। फ्राउन मीन्स होता है घुड़की देना, किसी को डांटना। तो इन्होंने अपने डर को डांटा कि अब तुम मुझे नहीं डरा सकते हो, मैं पूल की पूरी लेंथ, पूरी लंबाई में तैर के जाऊंगा।